अब बेडशीट बिछाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस बोतल का ढक्कन ले और बेडशीट आसानी से बिछ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। और चलते हैं टिप्स की तरफ। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि कब न्यू वीडियो आई है। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि इयररिंग्स को है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लेके हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो हमारे कानों में एलर्जी हो जाती है, तो इसके लिए ये टिप, तो आपके अब कानों में कभी भी एलर्जी नहीं होगी। तो उस टिप की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी टिप बीच में ही खुद ही बन गई है कि अगर आप कोई भी कैप है वो खुलती नहीं है, ढक्कन खुलता नहीं है, तो अगर आप उसको इस तरीके से रबर बैंड लगा के खोलेंगे तो वो आसानी के साथ खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो बैक साइड है, जो हम कानों में पहनते हैं वो वाला पार्ट, उसके ऊपर आपने इस तरीके से नेल पेंट जो है वो लगा लेना है। तो आप इस ज्वेलरी को जब पहनेंगे तो आप देखिएगा कि आपके कानों में कभी भी एलर्जी नहीं होगी और आपकी ज्वेलरी जो है आप देर पा, एक तो वो ब्लैक नहीं होगा पीछे से उसका पार्ट, और दूसरा जो है आप इसको यूज़ करें, आपके कानों में कभी एलर्जी नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बच्चे बिस्किट खाते हैं, पापड़ खाते हैं, उनके रैपर्स जो हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं। नहीं भाई, उनको भी संभाल लिया करें, कभी कभी ये भी बहुत काम आ जाते हैं। जैसा कि बरसात का मौसम आता है या सर्दियों में बहुत ज़्यादा नमी, जब फॉग धुंध वगैरह में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों के ऊपर उनको कवर करके रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी शॉपर में चीज़ें लेके आते हैं, जब शॉपर से हम किसी चीज़ में डालने लगते हैं ना, तो वो आधी चीज़ जो है नीचे गिर जाती है। हमें अपनी आधी चीज़ को उसको बचाना है। और कैसे हम बचाएंगे? जब भी हम टेप लेके आते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का गोल वाला टेप का शेपर होता है, तो उसको हम इस तरीके से, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बोतल का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको काट के उसको भी इस तरीके से इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके बाद आप इसको गांठ बांध के रख लें, और जब आपको यूज़ करना हो आप इसको खोलें और आसानी के साथ जो है आप अपनी चीज़ को डाल सकते हैं। आपकी चीज़ का एक दाना या एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं घरों में, डिस्पोजेबल ग्लास हो या शीशे का कोई ऐसा ग्लास जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, एक ही रह जाता तो हम समझते हैं कि इसको हम क्या यूज़ करें। तो ये टिप उन ग्लास के लिए है। मैं ये भी आपको डिस्पोजेबल ग्लास के साथ बता रही हूँ। आपने एक सॉक्स, घर में अक्सर ही एक सॉक्स गुम हो जाती तो एक सॉक्स बच जाती है, तो उस एक सॉक्स का हम कैसे यूज़ करेंगे? आपने सॉक्स को ग्लास के ऊपर मेजरमेंट करके उसको कटिंग कर लेना है। जितना ग्लास की लेंथ है उतना आप इसको कट कर लें, और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से कितना अच्छे वाला जो हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा। हमारी जो एक्स्ट्रा सॉक्स है वो भी काम में आ जाएगी और हमारा जो ग्लास एक्स्ट्रा है वो भी काम में आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको ऊपर जो है अच्छे से डालेंगे, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप सुई से भी सी सकते हैं, सॉल्यूशन टेप भी लगा सकते हैं, वो आप जैसे उसको मैनेज करना चाहें सॉरी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको नीचे से सिलाई नहीं करेंगे तो हमारा ग्लास जो है उसका बैलेंस सही नहीं रहेगा। तो इसको आप अच्छे से सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने टेप लगा दी है, और उसके बाद आप इसके अंदर जो चीज़ भी रखना चाहिए आसानी के साथ जो है रख सकते हैं। बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं, और भी आप घर में जो भी ब्रशेज़ वगैरह बाथरूम में भी रख सकते हैं, या किचन में भी आप अपने स्पून वगैरह इसके अंदर रख सकते हैं। इसके बाद ग्लास के ऊपर वाला जो कैप है उसको भी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, अभी मैं आपके सामने, जो सॉक्स का जो पार्ट बच गया था, हाफ हमने यूज़ कर ली थी, हाफ हमारे पास बच गई थी, उसको हम इसकी कैप के ऊपर लगा लेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि कितना अच्छे से ग्लास की कैप जो है वो भी रेडी हो जाएगी। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आप इसको ऊपर से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कट नहीं करना चाहें तो भी आप इसके ऊपर कोई भी रबड़ बैंड पोनी लगा के तो आप इसकी अच्छे से जो कैप की टेल है वो बना सकते हैं। तो देखें, देखने में भी कितना प्यारा लगेगा और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है वो भी आपका रेडी हो जाएगा। तो अब आप इसको ग्लास के ऊपर अच्छे से बंद करके रख सकते हैं। ये देखें,
कितना देखने में भी प्यारा लग रहा है। आप इसके अंदर बहुत सारी अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं मैनेज करके रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई ग्लास जो है वो हमारा रेडी हो गया है। भाई जब भी हम ये बड़े वाले जो सुई से बड़ा सुआ कहते हैं इसको हम यूज़ करते हैं किसी मोटे कपड़े में या रज़ाई के अंदर, तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो उसको अगर हम उसकी जो आगे से नोक है उसको हम नेल कटर के ऊपर इस तरीके से शार्प करेंगे, इस तरीके से रब करेंगे, तो आप देखिएगा कि वो बहुत अच्छे से आसानी के साथ मोटी से मोटी चीज़ में चला जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई चश्मा लगाते हैं बच्चे तो अक्सर इस पर हाथ लगा देते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम लगाएंगे हल्की सी उसके ऊपर वैसलीन और उसके बाद हम इसको कैसे नीट करेंगे, आपने ले लेना है टिश्यू, तो उसके साथ हम इसको अच्छे से रब करके नीट क्लीन कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि आपका चश्मा जो है बिल्कुल न्यू हो जाएगा और उसकी शाइन भी आ जाएगी और उस बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी उसकी हो जाएगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बच्चे कॉलेज या स्कूल जाएं, जब पॉकेट्स के अंदर पेंसिल्स डालते हैं ना तो फिर कपड़ों पे स्याही गिरना तो लाजमी है। यूनिफॉर्म जो है वो गंदा करके ले आते हैं, फिर मम्मा की टेंशन होती है कि अब हम इसको कैसे साफ़ करें। तो भाई ये देखें ये ब्लू इंक भी है और ब्लैक भी है। एक मेरी बहन ने एक दिन कमेंट किया था कि ब्लू इंक जो है वो तो सरफ से भी साफ़ हो जाती है, तो अगर आप ब्लैक इंक साफ़ करके दिखाएं तो मैं मानूँ। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ ब्लू और ब्लैक दोनों जो हैं वो मैं साफ़ करके दिखाती हूँ आपको। आपने क्या करना है, हेयर स्प्रे ले लेनी है। हेयर स्प्रे को हम इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे और उसके बाद आपने कोई पुराना ब्रश लेके उसको हल्का सा रब करना है। बहुत ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का सा रब करेंगे तो आप देखिएगा कि जो इंक है वो आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो हेयर स्प्रे है उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो उससे अच्छे से जो है चीज़ों के दाग धब्बे जो हैं बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखें इंक जो है तकरीबन ऊपर से क्लीन होने वाली है। अब मैं अभी आपको आपकी आंखों के सामने इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी के साथ जो है हमारे ब्लू ब्लैक इंक, या अगर आपके पास हेयर स्प्रे नहीं है तो आप इस तरीके से परफ्यूम या बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। उससे भी जो हेयर स्प्रे काम करती है वही ये काम करेंगे। आप बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही एक जैसा ही वर्क करेंगी। उसके बाद टब में ले लेते हैं। आप टब के अंदर इसको रखेंगे और हम इसके ऊपर जो है पानी जो है वो डालेंगे। तो आप देखिएगा ना इसको रगड़ना पड़ेगा ना इसको कुछ करना पड़ेगा, बगैर किसी मेहनत के आसानी के साथ जो है सारी की सारी इंक जो है वो रिमूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इंक थी जो कपड़ों के अंदर थी, जो कि आसानी के साथ सारी की सारी वॉश हो गई है और हमारी शर्ट जो है बिल्कुल नीट क्लीन हो चुकी है। अब आप इसको सर्फ डाल के धोएं या जैसे मर्जी धोएं, लेकिन जो दाग हैं वो तो खुद ब खुद ही स्टेन के जो हैं वो उतर चुके हैं। तो ये देखिए ब्लैक और ब्लू दोनों इंक के जो हैं निशान वो चले गए हैं और शर्ट हमारी बिल्कुल से नीट क्लीन हो चुकी है। अब बच्चे डेली भी गिरा के लाएं तो कोई मसला नहीं है, आप आसानी के साथ ये देखिए कितनी इनके अंदर इंक थी जो कि निकली है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बंद गोभी सैलेड के लिए काटनी हो तो वो छुरी से काटे तो बहुत मोटी मोटी कटती है और फिर सैलेड जो है मेहमानों के सामने रखा हुआ फिर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि इतनी मोटी तो अच्छी नहीं लगती है। ये देखें छुरी से काटेंगे तो इस तरीके से इतनी मोटी मोटी जो है वो कटेगी। तो छुरी की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारी जो बंद गोभी है वो इतनी ब्रीक वाली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो होटलों में जो सैलड आता है उसके तरीके से कट जाएगी। तो आप ले लेंगे पीलर और पीलर से इसको पील करेंगे तो आप देखिएगा जब आपको ढेरों गोभी भी काटनी पड़े ना तो आसानी के साथ जो है वो कट जाएगी और बहुत ब्रीक वाली कटेगी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है और कितनी ब्रीक वाली जो गोभी है वो हमारी पील हुई है। तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर किया करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी बेडशीट जो है ये डेली का मसला है। सुबह उठते ही सबसे पहला हमारा जो लेडीज़ का काम है वो यही होता है कि बेडशीट जो है सुबह उठते ही बिस्तर उठाते बेडशीट को सेट करना होता है।
तो ये टिप सब बहनों के लिए है, क्योंकि बेडशीट का मसला तो रहता ही है। और जब हम नेल्स से बेडशीट को सेट करते हैं तो हमारे नेल्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लकड़ी की इस तरीके से स्टिक ले लें और उसके साथ आपकी बेडशीट जितनी मर्ज़ी बड़ी और लंबी हो चौड़ी हो वो आसानी के साथ जो है सेट हो जाती है। ये देखें कितनी बड़ी वाली बेडशीट हैं जो कि हाथों से सेट करना बहुत मुश्किल था, तो स्टिक से जो है बहुत आसानी के साथ सेट हो जाएगी। आपने क्या करना है कि इस स्टिक को इजीली जो है आपने इस तरीके से अंदर प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि बेडशीट जो है इजीली आसानी के साथ सेट हो जाएगी। हमारे हाथों को अंदर नहीं घसीटना पड़ेगा और ना ही कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आसानी के साथ जो है बेडशीट सेट हो जाएगी। जो काम हम 10 मिनट में करते हैं वो स्टिक की मदद से हम 2 मिनट में कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रंट से तो जो है बेडशीट वो आसानी के साथ सेट हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे इसके ऊपर चढ़ेंगे छलांगे मारे तो वो बेडशीट जो है कॉर्नर से जो है निकल आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने 4 बोतल्स के 4 ढक्कन ले लेने हैं और इन ढक्कनों को हम कैसे यूज़ करेंगे मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इनको लगाएंगे तो आपकी बेडशीट जो है सारा दिन भी बच्चे छलांगे मारते रहेंगे तो बेडशीट नहीं हिलेगी। आपने बेडशीट का कोना पकड़ लेना है, कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसके अंदर आप जो है बोतल का ढक्कन जो है इसको इस तरीके से रख के तो इसको आप गांठ भी बांध सकते हैं, इसकी नॉट भी लगा सकते हैं या इसको वैसे ही पकड़ के इसके नीचे आप पोनी भी लगा सकते हैं। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको किस तरीके से करना चाहते हैं। आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसके बाद इस बेडशीट को आपने नीचे कॉर्नर में ले जाके बेड के नीचे लकड़ी की ना स्टिक्स लगी होती है, उन स्टिक्स के अंदर आपने अपनी वो जो ढक्कन है उसको उसके नीचे उस लकड़ी के नीचे आपने कर देना और उसके बाद इस स्टिक की मदद से आपने अपनी बेडशीट को सेट कर लेना। तो आप देखिएगा कि इस तरीके से अगर आप अपनी बेडशीट सेट करेंगे तो 2 दिन तक भी बच्चे छलांगे मारते रहेंगे तो आपकी बेडशीट अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। आपने चारों कॉर्नर्स पे यही काम करना है और अपनी बेडशीट को इसी तरीके से चारों कोनों पे सेट कर लेना है। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे और कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।